आरएसएस के अगर किसी वर्कर ने, किसी स्वयं सेवक ने अगर किसी तरह का बयान दे दिया तो राजनीतिक बयान हम उसको नहीं मानते हैं। एक संगठन का बयान है। उनके छोटे भाई कहते हैं कि इसमें चुनाव होगा, पहले लालू जी का परिवार आपस में बैठ के तय कर ले कि 21 में चुनाव लड़ना है या बिहार में सरकार बनानी है। एनडीए की सेहत भी दुरुस्त है। ये राष्ट्रीय जनता दल के और अपोजिशन के नेताओं को लगता है कि सेहत खराब हो गई है। हमारी सेहत दुरुस्त है कि जिस तरीके से अरुणाचल में एक साथ अलायंस में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, तो उसका भारतीय जनता पार्टी को ख्याल रखना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमने ढूंढ निकाला है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान जी को। सवाल, तबीयत कैसी है? पहले आपकी पार्टी के राष्ट्रीय बहुत अच्छी है। अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार के लगातार तमाम नेता अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मांझी साहब की सेहत में बहुत सुधार है। जल्दी हम सबके बीच होंगे। वो एनडीए की सेहत दुरुस्त नहीं है। एनडीए की सेहत भी दुरुस्त है। ये राष्ट्रीय जनता दल के और अपोजिशन के नेताओं को लगता है कि सेहत खराब हो गई है। हमारी सेहत दुरुस्त है। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हमें सत्ता सौंपी है, सरकार सौंपी है, हम निसंदेह उसमें काम कर रहे हैं। कहीं किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। हमें पता है कि अरुणाचल के मामले को लेकर के अपोजिशन पार्टी के नेता लगातार इस फिराक में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जनादेश हथिया लें, लेकिन हमें पता है कि उन लोगों ने 15 साल बिहार के साथ क्या किया है। अरुणाचल मामले पर चुप ही रही आपकी पार्टी की। हम कहीं चुप नहीं। हम तो स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि राज्य में गठबंधन है। झारखंड में हम अलग लड़ रहे थे, जनता दल यूनाइटेड भी अलग लड़ रही थी। हर राज्य में गठबंधन नहीं होता है। हालांकि गठबंधन धर्म का तकाजा भी होता है कि जिस तरीके से अरुणाचल में एक साथ अलायंस में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, तो उसका भारतीय जनता पार्टी को ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का यह आंतरिक मामला है और हमें उम्मीद है कि दोनों दल के वरिष्ठ नेता इस मामले को बैठकर सुलझा लेंगे। अब बिहार में कई तरह की बातें हो जाती है। लव जिहाद के खिलाफ कानून का बयान आ जाता है आरएसएस की तरफ से। कई तरह की चीजें। आरएसएस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? बीजेपी। अब आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आरएसएस के अगर किसी वर्कर ने, किसी स्वयं सेवक ने अगर किसी तरह का बयान दे दिया तो राजनीतिक बयान हम उसको नहीं मानते हैं। एक संगठन का बयान है और भारत में सबको बोलने का अधिकार है, सबको सजेशन देने का अधिकार है। सजेशन आया है, हम उस पर विचार करेंगे। एक सवाल यह भी है चिराग पासवान को लेकर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो चुप है। जेडीयू ये दावा कर रही है कि नहीं, वो तो केंद्र की एनडीए से बाहर हो चुके हैं। लोजपा अब भी दावा कर रही है कि नहीं, हम केंद्र की एनडीए में हैं। ऐसे में देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के तथाकथित सुप्रीमो जो हैं चिराग पासवान जी, वो ऐसे नेता हैं कि अपने बंगले में खुद से आग लगा के बैठे हैं। रामविलास पासवान जी ने सपने का बिहार देखने की बात करी थी। रामविलास पासवान जी हम सबके नेता हैं, लेकिन उनके साथ क्या क्या चिराग पासवान जी ने पूरे देश ने देखा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी इच्छा इस पद में नहीं है, आप किसी को बना दीजिए। नहीं, उन्होंने पहले भी कहा है। ये कोई नया मामला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मुख्यमंत्री जिन्हें बनाना है बनाइए, हमें कोई इच्छा नहीं है। चीज़ें बहुत साफ है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति तब तक होती है जब तक चुनाव है। चुनाव खत्म होने के बाद में राजनीति नहीं होती है। चुनाव खत्म होने के बाद सेवा होता है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये करके दिखाया। बिहार तो चुनाव मोड में ही दिख रहा है, कहीं से नहीं है। देखिए, ये अपोजिशन के लोगों की बातों को लेकर आप चल रहे हैं कि चुनावी मोड में है। तेज प्रताप बाबू कह रहे हैं कि भाई हम सरकार बनाएंगे। उनके छोटे भाई कहते हैं कि इसमें चुनाव होगा, पहले लालू जी का परिवार आपस में बैठ के तय कर ले कि 21 में चुनाव लड़ना है या बिहार में सरकार बनानी है। ये तो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को नसीहत दी है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म कराई जानी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने अनुरोध किया है और हमें उम्मीद है कि आज जूनियर डॉक्टर्स का स्ट्राइक भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोरोना काल को लेकर के जीतन राम मांझी जी हमेशा चिंतित रहे हैं और हड़ताल होने से उसका असर जो है, खासा असर गरीबों पर पड़ता है। तो हम लोगों ने, हमारे नेता ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि जूनियर डॉक्टर्स की बात को मान ले और उनके स्ट्राइक को खत्म। एक आखिरी सवाल है, आरजेडी की तरफ से ऑफर भी है मुख्यमंत्री जी को कि भाई आप हम पीएम उम्मीदवार बना देते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। पीएम का भी चुनाव 2021 में कराएंगे क्या नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी के लोग? पीएम में की वैकेंसी भी है क्या? देखिए, सपना देखना और सपना को जमीन में उतारना बड़ा अंतर होता है। अब हम ये ख्वाब देख लें कि सूरज में घर बनाएंगे, पॉसिबल है क्या? चलिए, दानिश रिजवान जी थे और आक्रामक होते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों पर इसी अंदाज में।
कई सवाल थे जिन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम ढूंढ रहे थे, आज अचानक मिल गए, तो बात भी हो गई। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।